लोग बैठेंगे बेटर रहेगा प्लीज। इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इलातम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। ये जो आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट जो आज हमने दर्ज किया, अर्न स्टेशन के कानों तक की आवाज पहुंची और आज आप देखो किस तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम कोई जो है कोई भी वायलेशन हम नहीं कर रहे थे। फिर आप लोग यहाँ पे मुतमईन होकर बैठे क्योंकि हम लोगों ने फिर भी केला खाया, शायद हमारे वेंकल भाई अभी खा रहे हैं क्योंकि अभी तक अपने हमारे ही लोगों की वजह से की काम गए हुए थे। हम सब एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। मेरा दोस्त से बोलो यार ये सट्टे नजदीक है यार, क्या कर रहे हो? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अब मैं विकल भाई के हाथ जो है माइक देना चाहता हूँ और आप लोग मेहरबानी करके इनको सुने। 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट टाइम ये मांग रहे हैं। ऊंचे बोलो यार, ये जो जितनी भी है ना, अरे ये प्रेस जितने हमारे पीछे खड़े इन तक आवाज जाए यार। कोई है पार्क में कोई बैठा है, पहले भी खाली है ना, ये हम बेरोजगार हुए हैं ना। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो और तालियां सब बजाएं। इन तालियों से मैं विकल भाई को जो है वाई देना चाहता हूँ। सब लोग तुम ही है मैं कुछ बोल तो सारे बैठो, नहीं है बाकी बैठो सारे 30 सेकंड पे 2 सेकंड सब लोग बैठ जाओ। वो नहीं वो पीछे बैठे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँ, इसको घुमाती फिर मैंने देख दो हवाई करते हैं। ये लाइट चल रहा है, कौन बात करेगा? सो आपको से स्टार्ट करना ले ले अब। इनको जरा बनाना 2 मिनट बैनर दो, 2 मिनट जरा दो, मैं हवा करूँ बैनर को। इधर आ जाओ। यहाँ पे आएगी इसकी बात। यहाँ इधर आ जाओ, इधर बाहर आएगी ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब लोग सुबह से हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं सबका ना क्लोज रखनी पड़ेगी। सब लोग सुबह से यहाँ हैं, यहाँ जम्मू में और श्रीनगर में। मुझे मतलब सबका धन्यवाद करना ही नहीं है क्योंकि सब मेरा कर रहे हैं, पर हम सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद का कोई जरूरत है ही नहीं, किसी को थैंक्स करने की जरूरत है ही नहीं। हम एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। फिर आई बारी पॉलिटिकल पार्टीज की, हमें उनका जो सपोर्ट मिला वो उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी, जो उनका हमें सपोर्ट मिला। देर आए दुरुस्त आए, उनका जो हमें सपोर्ट मिला है मुझे लगता है उसकी कद्र हमें करनी चाहिए। तीसरा, जो मीडिया फ्रेटर्निटी बढ़ चढ़ के हमारे साथ हमारे इस मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पे लेके गई है, राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे की चर्चा हुई है, उसका कारण सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया। अब इसमें जो भी लोग हैं वो लोग, लेकिन क्या हम इस लड़ाई को आज इतने में जीत गए हैं? नहीं। क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं। क्या आप लोग तैयार हो यहाँ से जाने के लिए? नहीं, कभी नहीं। तो फिर जब तक हक नहीं मिलता है तब तक हम यही हैं। यही जब तक हक नहीं मिलता है तब तक हम अपनी लड़ाई में मैदान में हैं। दूसरा, अभी हम मिलके आए, सरकार के प्रतिनिधि से मिलके आए है ना, उनको हमने अपनी बात बताई। यकीन मानो जो चीजें हम बता रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं है।
ऐसा नहीं है कोई एक नई बुक टेक्स्ट बुक हमने लिख दी है जिसका अभी वो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ उनके आसपास हो रहा है, लेकिन सरकार के अधिकारियों के पास इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह पर पंगा ले रखा है जिसकी जानकारी उनको नहीं। और वो क्या है, आईटी। कैसे पेपर लीक हो रहा है, सीबीटी में पेपर किस तरह से रिमोट मोड में ले रहे हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं। और किसने कहा तुम सीबीटी में पेपर कराओ? जिस समय ये सीबीटी पेपर शुरू हुए थे उस समय एक अधिकारी था जेकेएसएसबी में, उन्होंने सीबीटी पेपर शुरू किए। सब लोग कहने लगे कि वो बहुत रिफॉर्मिंग है, पर्सन बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, उन्होंने सीबीटी पेपर जब शुरू किए थे तो जरा चर्चा करके देखना कि उस समय कंप्यूटर सेंटर जहां पेपर होता था वो किस पॉलिटिकल लीडर के थे। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारें रही हैं उनका ये खामियाजा, उनके लिए हुए जो फैसले हैं उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब एक ही इसका हल है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स जिनको ये ऐसे पेपर दे देते हैं, ये नहीं चाहिए, अपने को ये नहीं चाहिए। हम अपनी मांगे बता के आए हैं वहां। हमारी मांग, पहली मांग, जो कैलेंडर जो अभी मैटर सब जुडिस है उसके बावजूद कैलेंडर इशू कर दिया। क्या आप उस कैलेंडर के लिए सहमत हो? क्या उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग पेपर होना चाहिए? और अगर पेपर सीबीटी में लीक हो रहा है एक कंपनी का, क्या उस कंपनी को पेपर कराने देना चाहिए? तो फिर ये क्यों कराने दिया जाए? कंपनी को पैसे कौन दे रहा है? पेपर किसका? हमारा। फिर भाई ऑर्डर इनका क्यों चले? नहीं हमारा इनमें से किसी का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हमने बताया कि ये चीज इमीडिएट बेसिस पे नहीं हो। एजेंसीज के लोग जो लगे थे उनको हमने पहले कहा था, ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में इतनी ज्यादा चली गई है। एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार कौन बना रहा है? कॉलेज ड्रॉप आउट या फिर कोई 10+2 वो उसके एग्जाम में ड्यूटी दे रहा है। एक आईटी इंजीनियर पेपर दे रहा है और एक आर्ट्स का स्टूडेंट या साइंस का भी हो सकता है, वो पेपर में ड्यूटी दे रहा है। और शील्ड किसकी ली जा रही है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या कुछ अधिकारियों की जो आईएएस या केएस अधिकारी हैं, डायरेक्टर लेवल पे हैं, उनकी शील्ड लेके जेकेएसएसबी खुलेआम चोरियां कर रही है और चोरियां करा भी रही है। ये चीज कोर्ट के सामने गई, कोर्ट ने इसको देखा। अभी भी उससे बचने के लिए, क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी कहता है, मुझे कहने में कोई सही है, वो डर नहीं है कि हो सकता है मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्लान चल रहा हो, लेकिन जजमेंट में ये लिखा है कि एक चीफ सेक्रेटरी लिखता है कि पेपर सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में पेपर क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। भाई साहब, कौन सी ट्रांसपेरेंसी? तुम पेपर तो निकाल के देखो, हर पेपर हमारी जो देश में है सीबीटी मोड में हो भी रहा है, लीक भी हो रहा है। लेकिन उसने ऐसा क्यों करा? ये जब जुडिशियल इंक्वायरी चलती तो उनको पता चलना था। तो जैसे ही जजमेंट आई, रातों रात 3 बड़े अधिकारी, यहाँ एक टीला है, एक हाइट पे एक घर है जिसको शायद एलजी हाउस कहते हैं, जानते हैं सब लोग? यस। वो वहां मिलते हैं और ये तय करते हैं कि कल क्या करना है। जब सड़क पे बच्चे बाहर आते हैं कि पेपर में चोरियां हो रही है, तो वो बाहर नहीं निकलते, तब वो कहीं घूमते रहते हैं, कहीं काजू बादाम खा रहे हैं। लेकिन जब खुद के ऊपर तलवार लटकती है जुडिशियल इंक्वायरी की, तो रातों रात स्टे लेने के लिए चल पड़ते हैं। अपनी नैतिकता वो खो चुके हैं। हम लोग इसी बात पे अड़े हैं कि अब ये और नहीं सहेगा। क्या तुम और सहने के लिए तैयार हो? नहीं। क्या तुम और सहोगे? नहीं। तो फिर जिसने हमारे साथ ये गलत किया है, अब उनके साथ गलत होगा। जिसने हमें सजा दी है, अब उसको सजा हम दिलवा के रखिए। एक इसके पहले चेयरमैन साहब थे, सब जानते हैं। एक सिक्का देखो, सजा सबसे बड़ी यही है कि तुम्हें जिंदा भी रखा जाए और तुम्हें हर रोज उठ के तमाचा मारा जाए। सजा वो है। हमें किसी को जिंदा रहने का फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हर रोज उठ के पता चलना चाहिए। जो ये कहता था कि मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता, और वो बंदा अगर
स्कैम में सीबीआई की जांच में ये चीज सामने आती है कि इस बंदे ने या इसके साथ जो अधिकारी थे OMR शीट्स बदली गई, उनको टेम्पर किया गया, तो उसको छोड़ा कैसे गया? छोड़ा गया कि नहीं? उसकी प्रमोशन करी गई और आज की डेट में भी खुला सांडी की तरह घूम रहे कहाँ मन करते। और जो ईमानदारी की बात करते हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। जो ईमानदारी की बात करते हैं उनको जेल में ठूसा जाता है। अभी नहीं होगा। या तो जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वो कुर्सी रहेगी, या फिर यूथ इनकी कुर्सी उलट के इनको भगा देगा। ठीक है? जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन बैठ के घर में, पेरेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग जो आज नहीं आ पाए, हम चाहते हैं आप बढ़ चढ़ के इस मुद्दे पे बात करें कि युवाओं का जो मुस्तकबिल है, उन नौजवानों का मुस्तकबिल को कैसे तबाह किया जा रहा है, क्यों तबाह किया जा रहा है, वो हमें इसकी चर्चा जरूर करनी है। पेरेंट्स जो आज घर पे हैं, आप आइए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये कोई चुनावी भाषण बिल्कुल नहीं है। हम तबाह हो चुके हैं, हमें तबाह किया जा चुका है। आपके बच्चे भी तबाह हो रहे हैं, उनको रोज डांटना फटकारना बंद करिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क पे खड़े होइए। और कहीं खड़े होने पे जैसे ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो लाठियां हमें घर वालों ने मार रखी है जब हमें पढ़ते थे। और जिन स्कूलों में हम पढ़े थे, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में, वहाँ पट्टी कैसे चलती थी सबको पता है। लाठियां चलाओ या अंदर ले जाओ। लाइब्रेरियों में बंद हम कितनी देर से वो देख लिया, हम अंदर जाके पढ़ लेंगे, लेकिन तुम थक जाओगे, हमारा हौसला नहीं टूटने वाला। क्या टूटेगा तुम्हें? अब देखो एक चीज, हम लोग जब तक रिलीफ नहीं मिलता है, उसके लिए जब तक इमीडिएट रिलीफ हमें नहीं मिलता है, तब तक हटने वाले नहीं। आप साथ हो? तैयार हो? इसकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार बाहर खड़ी है, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, सुरक्षा करेंगे। कहाँ करने आना है उनको बता देंगे। हम मर्जी के मालिक तो है ना, आजादी तो है ना, हम जहाँ मन करे बैठ सकते हैं। जब तक हमारी मांगे, जो हम मांगे दे के आए हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है इमीडिएट बेसिस पे, कोई हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम कुतुब मीनार को जम्मू में शिफ्ट कर दो। हमने ऐसा नहीं कहा कि एक किसी प्रवासी को यहाँ से बाहर कर दो। हमने कहा है कि हमें हमारा हक दो। इमीडिएटली जो हमारी डिमांड्स गई है वो फुलफिल नहीं करेंगे तो अगला अरुणाचल में ऐसा धरना कहाँ मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? भूखे प्यासे रह लेंगे। वैसे तो रहने की जरूरत नहीं है, लोग भूखे रहने देते जम्मू के। जम्मू में भूखमरी नहीं पड़ती। जहाँ से लोग बाहर से आए होंगे वहाँ देखा होगा ऐसा कुछ होता है, हमारे यहाँ नहीं। और हम तो रह लेंगे। वैसे भी एक टाइम की रोटी खा के हमने पेपर की तैयारी करी थी। पेपर बिका, किसने खरीदा? इन्हीं चोरों ने। किसने बेचा? इन्हीं चोरों ने। कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई बंदे पे, हम पे क्या कार्रवाई हुई? जिसके अच्छे नंबर थे बेचारा भुगत रहा है, दूसरी बार फिर पेपर लीक हो रहा है, वो फिर भुगत रहा है। इनको तो पता ही नहीं। एक कोई प्राणी कहता है, ये कैसे इसमें बैठा हुआ, कि ऑनलाइन पेपर में ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऑनलाइन में तेरे फोन में बैठा हुआ गूगल क्या क्या कर रहा है, तुझे तो भनक भी नहीं है। कई लोग कुछ लोगों को आईफोन का इसमें सब सिक्योर है, और किसी दादा के पास तो जा रहा है, उनको तो वो भी पता नहीं। बट हमें उनसे कोई दुश्वारी नहीं है। वो उस जमाने के, जिस जमाने में लैंडलाइन होता था, वो तारों से सिग्नल जाता था। यही होता था। आजकल किसमें तारों से जाता था, आजकल किससे जाता है पता ही नहीं चलता। देख सकता है कोई सिग्नल? यहाँ वहाँ बैठे हुए लोग सिग्नल करते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं चैटें अपनी, है ना। तो ये अब नहीं चलेगा। हम लोग एक तो कैलेंडर का रिलीफ जो हमने इमीडिएटली मांगा, दूसरा जो एपटेक है इसको बाहर करना पड़ेगा, तीसरा जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है
वो सरकार अपने हाथ में ले, नहीं तो रणवीर प्रेस नाम का डब्बा बंद कर दे। टैक्स पेयर मनी हॉस्पिटलों की पर्चियां छापने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। इस बजट स्पीच के लिए तुम लोग इतनी सिक्योरिटी रखते हो, आज तक तो लीक ना हुई क्योंकि तुम्हारा भांडा फोड़ हो जाएगा उसमें। लेकिन बच्चों का भविष्य तुम 2% के कोई सेंटर बना लेते हैं, उनको दे देते हो। जो कल तक कंप्यूटर सेंटर में टाइपिंग सिखाते थे, आज वो सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं। ये आज नहीं चलेगा। मैं अब एक वो डिमांड थी हमारी कि जो पेपर अभी हुए हैं, जैसे JKPSI की आंसर लीक, जेई का पेपर लीक, स्टैनो के बीच में जो धांधली सामने आई है, मैटर खैर सब जुड़ी से उम्मीद करते हैं वहां से कोई अच्छा एक निर्णय आए जो युवाओं के हित में हो, तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन उसकी हो। ये इमीडिएट बेसिस पे है। जैसे कि एक बहन कह रहे हैं स्कैमर्स को बाहर करने का, तो बहन मैं आपको अश्योर करता हूँ, बाहर हम इसलिए नहीं आए हैं कि बस यहीं तक हो जाए, जड़ से उखाड़ेंगे। जब तो हम घर से बैठ के ट्विटर पे बातें करते थे ना, तो आगे स्कैमर कहते थे इस बार गलती होगी भैया, अगली बार के लिए नहीं करेंगे, सरकार ने बेचा है। तो आज भी मौका है, सरकार के चरणों से उठकर जुडिशरी के चरणों में चले जाओ और मान लो कि पेपर किसने बेचा था। नहीं तो इन्वेस्टिगेट, री इन्वेस्टिगेट सब कुछ होगा, लेट नहीं होगा, जल्दी होगा। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम कर दो, फिनिश कर दो।